उसी ने उसे कब्र तक पहुंचा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी पसंद की जिंदगी जीने की हिम्मत की। जबरन निकाह से इनकार कर दिया और कहा कि फैसला मेरा होगा। इटली में रहने वाली 18 साल की, आपको बताया, पाकिस्तानी मूल की समन अब्बास की हत्या ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। अब करीब 5 साल बाद इटली के सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑनर किलिंग मामले में अंतिम फैसला सुनाते हुए 5 रिश्तेदारों को दोषी ठहरा दिया। लेकिन सवाल सिर्फ समन का नहीं है, सवाल उस सोच का दर्शकों जहां बेटी की पसंद से बड़ी परिवार की कथित इज्जत मानी जाती है। एक रिपोर्ट देखिए और समझिए इस खबर को। इज्जत के नाम पर बेटी ने शादी से इनकार किया तो अपने ही बन गए जल्लाद। इटली के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 5 साल पहले अरेंज मैरिज से इनकार करने पर पाकिस्तानी मूल की एक लड़की की हत्या के मामले में अंतिम फैसला सुनाया। अदालत ने लड़की के 5 रिश्तेदारों को हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। इटली की सर्वोच्च अपीलीय अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैसेशन ने अब्बास के माता पिता नाजिया शाहीन और सब्बर अब्बास, उसके चचेरे भाइयों एजाज इकराम और नोमानुल हक को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। अदालत ने उसके चाचा दानिश हसनैन की 22 साल की जेल की सजा भी कायम रखी, जिसका इटली की पीएम मेलोनी ने भी स्वागत किया। कहानी की शुरुआत में चलते हैं। साल 2016 पाकिस्तान से एक परिवार बेहतर जिंदगी की तलाश में इटली के नोवेलारा शहर आकर बसता है। परिवार में थी 13 साल की सनम अब्बास, पढ़ने लिखने वाली, आधुनिक सोच रखने वाली और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का सपना देखने वाली लड़की। लेकिन परिवार की सोच बिल्कुल अलग थी। साल 2020 में परिवार ने सनम की शादी पाकिस्तान में रहने वाले उसके चचेरे भाई से तय कर दी। सनम ने साफ इनकार कर दिया। सनम ने सोचा भी नहीं होगा कि यही इनकार उसकी मौत की वजह बन जाएगा। सनम नाबालिग थी, उसे अंदाजा था कि परिवार जबरदस्ती करेगा, इसलिए उसने इटली के सोशल सर्विस विभाग से मदद मांगी। फिर सनम को एक सुरक्षित शेल्टर होम में रखा गया, जहां कई महीनों तक वह परिवार से दूर रही। लेकिन परिवार लगातार संदेश भेजता रहा। माँ बाप ने भरोसा दिलाया कि अब सब ठीक है, घर लौट आओ। सनम ने सोचा शायद परिवार बदल गया होगा और 11 अप्रैल 2021 को सनम वापस घर लौट आई। उसे नहीं पता था कि यह वापसी उसकी जिंदगी की आखिरी वापसी होगी। 29 अप्रैल 2021 रात का वक्त। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में 5 लोग दिखाई देते हैं। उनके हाथों में फावड़े, लोहे की रॉड और एक बाल्टी थी। करीब 2.5 घंटे बाद वही लोग वापस लौटते हैं, लेकिन उनके साथ सनम नहीं थी। यही सीसीटीवी फुटेज बाद में इस केस की सबसे अहम कड़ी बनी। इसके बाद सनम अचानक गायब हो जाती है। 5 मई 2021 को जब पुलिस घर पहुंचती है तो पूरा परिवार गायब मिलता है। माता पिता पाकिस्तान भाग चुके थे, चाचा फ्रांस पहुंच चुका था, 2 चचेरे भाई स्पेन निकल गए थे। पुलिस को शक यहीं से गहरा गया कि यह कोई साधारण गुमशुदगी नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। करीब 18 महीने तक सनम का कोई सुराग नहीं मिला। फिर नवंबर 2022 में चाचा दानिश हसनैन की निशानदेही पर घर से कुछ दूरी पर स्थित एक फार्म हाउस के पास जमीन में दफन सनम का शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दिल दहला दिया। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। जांचकर्ताओं का मानना था कि गला घोटकर उसकी हत्या की गई और फिर सबूत मिटाने के लिए शव को दफना दिया गया। जांच में खुलासा हुआ कि हत्या की पूरी साजिश परिवार ने मिलकर रची थी। सनम का कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपनी पसंद की युवक से रिश्ता रखना चाहती थी। उसकी किस करते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आ गई थी और उसने परिवार द्वारा तय जबरन शादी से इनकार कर दिया था। परिवार को लगा कि इससे उनकी इज्जत चली गई और उसे कथित इज्जत के नाम पर बेटी की जान ले ली गई। सनम की हत्या पर भागा परिवार। हत्या के बाद आरोपी अलग अलग देशों में भाग गए। चाचा दानिश हसनैन को पेरिस से गिरफ्तार किया गया। पिता सब्बर अब्बास को पाकिस्तान से पकड़कर 2023 में इटली लाया गया। मां नाजिया शाहीन भी बाद में गिरफ्तार हुई और उन्हें भी इटली लाया गया। मुकदमे के दौरान पिता अदालत में रोए, कहा, मैंने कभी अपनी बेटी की हत्या करने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अदालत ने सबूतों को ज्यादा भरोसेमंद माना। आरोपियों को मिली सजा। जब इटली के सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते हुए माता पिता नाजिया शाहीन और सब्बर अब्बास, दोनों चचेरे भाइयों और चाचा दानिश हसनैन को हत्या का दोषी माना। माता पिता और 2 रिश्तेदारों की उम्र कैद बरकरार रखी गई, जबकि चाचा की 22 साल की सजा भी कायम रखी गई। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा, इटली में महिलाओं की आज़ादी और जीवन के अधिकार से कोई समझौता नहीं होगा। ऑनर किलिंग पाकिस्तान में एक गंभीर सामाजिक समस्या है।
सनम अब्बास का मामला अकेला नहीं है। पाकिस्तान में हर साल बड़ी संख्या में महिलाएं तथाकथित इज्जत के नाम पर मार दी जाती हैं। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार पाकिस्तान में हर वर्ष सैकड़ों ऑनर किलिंग के मामले दर्ज होते हैं, जबकि वास्तविक संख्या इससे अधिक मानी जाती है, क्योंकि कई मामलों को आत्महत्या या हादसा बताकर दबा दिया जाता है। इन हत्याओं की वजह अक्सर प्रेम संबंध, अपनी पसंद से शादी करना, शादी से इनकार करना, तलाक मांगना या परिवार की इच्छा के खिलाफ जीवन साथी चुनना होती है। पाकिस्तान में 2016 में ऑनर किलिंग के खिलाफ कानून सख्त किया गया था, लेकिन सामाजिक मानसिकता और पारिवारिक दबाव के कारण ऐसे अपराध पूरी तरह नहीं रुक पाए हैं। कई मामलों में हत्या करने वाले परिवार के ही सदस्य पिता, भाई, चाचा या अन्य रिश्तेदार होते हैं। सनम अब्बास का मामला इसीलिए भी प्रतीकात्मक बन गया क्योंकि यह हत्या पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूरोप के एक लोकतांत्रिक देश इटली में रहने वाले परिवार ने की। इससे यह बहस तेज हुई कि कट्टरप्रत सत्तात्मक सोच और झूठी शान की मानसिकता सीमाओं से नहीं बल्कि सोच से जुड़ी समस्या है। सनम अब्बास अब कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन उसका मामला दुनिया को यह याद दिलाता रहेगा कि जब परिवार इज्जत को इंसान की जिंदगी से बड़ा मानने लगे तब सबसे खतरनाक अपराध जन्म लेता है। और सवाल आज भी वही है, क्या बेटी की अपनी जिंदगी चुनने की कीमत मौत हो सकती है या समाज अब ऐसी सोच को हमेशा के लिए दफन करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रिपोर्ट आप